पहला है बेटा दो का नियम। ठीक है, दो का नियम के है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये अंक हो सकते हैं। अगर इन 5 अंकों में से अगर लास्ट में अंक लिखा हुआ है तो आप कह दोगे हाँ, और नहीं तो कह दोगे ना। जैसे 268 भाग होवे कि हाँ, 4034, 960। हाँ, तो ये लास्ट का इकाई का अंक देखना है। आगे समझ में दो का नियम। ठीक है, अगला देखो 3 और 9 का नियम। ये दोनों का नियम एक ही हो है। 3 का भी वही नियम है, 9 का भी वही नियम है। 3 और 9 का नियम है अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ 3 और 3 या 9 से भाग होना चाहिए। तो अब देखो मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे अपने से किसी ने पूछ लिया कि 343 3 से भाग होता है क्या, ये पूछ लिया किसने। तो आप क्या करेंगे, अंकों का जोड़, यानी इसका यो 3, फिर यो 4 और फिर यो 3, ये जोड़ के देखो। 3 और 4 7, 7 और 3 10। अब बताओ 10 3 का पाड़ा मारता है क्या? तो ये भाग नहीं होगा, तो आप लिख दोगे नहीं होगा। ठीक है, और उदाहरण देखो। मान लो आपसे कोई पूछे ये रकम 3 से भाग होती है क्या? तो आप क्या करोगे, इनका जोड़ करके देखोगे। तो 1 0 1 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20। क्या कहोगे? 20 3 के पाड़े में आता है। हाँ, तो आप लिख दोगे नहीं। ऐसे करते हैं बेटा। ठीक है, और ऐसे ही नौका है। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया कि ये रकम 9 से भाग होती है क्या? तो आप क्या करो, इनका जोड़ करो। 18 और 9 27। क्या 27 9 के पाड़े में आता है? हाँ, तो ये 9 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। ये नियम है। आया समझ में? को का जोड़ करना है आपने। ठीक, अगला देखो बेटा 5 का नियम। 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5। आगे समझ में? से दो में क्या था बेटा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। उसी तरह 5 में दो ही अंक है, बस 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 10 का नियम और देख लो बेटा। 10 का नियम भी जमा ही आसान है। इकाई का अंक तो होना चाहिए। ठीक है, हाँ। इसके बाद है बेटा 6 का नियम। 6 का नियम ये कहता है, अगर आप लिखो मत बेटा, ये मैं ना फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अगर संख्या 2 और 3 से
भाग हो जाए तो 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, इसको देखो बेटा, 6 कहता है, अभी 6 का कोई नियम नहीं है। 6 6 कहता है अगर कोई रकम 2 से भाग होगी और 3 से भी होगी तो फिर वह 6 से भी हो जाएगी। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है भी यार रकम 6 से भाग होती है कि नहीं होती है, तो आपने क्या देखना पड़ेगा? 2 से भाग होती है, 3 से होती है। हाँ, तो ये दोनों प्रश्न उत्तर देंगे। अगर वो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, तो 6 से हो जाएगी और नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं बेटा? ठीक है, अब नियम देखो, 4 का नियम। 4 का नियम ये कहता है इकाई दहाई की संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने कोई बड़ी सारी संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया भी क्या ये रकम 4 से भाग होती है, तो ये क्या कहता है बेटा, इकाई दाई की संख्या। यानी कि इसके लास्ट के 2 अक्षर देखो आप, 56, इसने भाग करके देखो 4 4 एकम 4, 5 मुँह 4 गया 1, ऊपर से तारा 6, 4 चौक 16, भाग हो गया ना? रकम पूरी की पूरी भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 4 खाते क्या करना है बेटा, आपने पूरी रकम भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 अक्षर को देख लो, अगर वो 2 अक्षर हो गए तो पूरी भी हो जाएगी। आई समझ में? इसके बाद है 8 का नियम। 8 का नियम ये कहता है 4 की तरह ही इकाई, दाई और सैकड़ा की संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 3 रकम देखनी है आपने। अगर 3 रकम 8 से भाग होगी तो फिर वह पूरी बड़ी भी भाग हो जाएगी। जैसे जैसे कोई कह दे 9, 8, 4, 6, 5, 7, 8, इतनी बड़ी रकम दे दी और पूछ लिया भाई ये रकम 8 से भाग होती है क्या, तो आप क्या करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये 3 रकम को भाग करके देखो ऐसे 8 से। अठू अठू 64, 7 में 4 गया 3, ऊपर से उतारा 8 चौक 32, 8 मुँह 2 गया 6, तो भाग होती है। तो यह लिख दोगे नहीं होती। ठीक है, ये तरीका है। आया समझ में कि नहीं आया? तो एक एक करके अपन ने सारे नियम पढ़ लिए बेटा, 2 का पढ़ लिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का। कौन सा रह गया? 7 का नियम आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब लास्ट रह गया 11 का नियम। बस यो पढ़ना है आपका, खत्म हो जाएगा फिर। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम ये कहता है बेटा, देखो इसको, जैसे किसी ने पूछ लिया भी 1331 11 से भाग होता है क्या, तो आपने क्या करना है, कटमा अंकों का जोड़ करना है। कटमा अंकों का जोड़ क्या होता है बेटा, जैसे एक का जोड़ करना है 3 से, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़, एक एक अंक छोड़ के, और फिर जो छूट गए उनका जोड़ फिर करना है। आपके पास कितने जोड़ आ जाएंगे? 2 जोड़ आ जाएंगे ना, एक बार तो ऐसे जुड़ेगा और एक बार ये बचे हुए जुड़ेंगे, 2 जोड़ आएंगे।
तो कटमा अंकों का जोड़ है। ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, जोड़ों की घटा। फिर आपने वो जो दो जोड़ आगे उनकी क्या करनी है, घटा। जैसे इसमें देखो क्या क्या जोड़ आए। जोड़ नंबर एक कितना आया, एक और तीन का जोड़ आया 4। जोड़ नंबर दो कितना आया, तीन और एक का जोड़ आया 4। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जोड़ों की घटा। अब इन दोनों की घटा करो, 4 में 4 गया 0। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो आपका उत्तर है उसको 11 से भाग करना है। तो 0 को 11 से भाग करेंगे, 11 0 0, हो गया ना भाग। ये भी हो जाएगी फिर। तरीका, एक और उदाहरण देख लो। जैसे किसी ने कह दिया ये रकम 11 से भाग होती है क्या, तो आप दो जोड़ निकालो, जोड़ नंबर एक और जोड़ नंबर दो, ये दो जोड़ निकालो। तो 8 का, 5 का, 4 का जोड़ होएगा, है ना। 8 का 13 और 4 17। फिर 4 का, 6 का और 1 का जोड़ होगा, 4 और 6 11। फिर की होगी इनकी घटा, 17 में 11 गए 6। अब बताओ 6 11 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। तो ये भी भाग नहीं होगी। ये इस तरीका है। आया समझ में।